अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फेक डिप्लोमा या डिग्री सऊदी अरब में अगर कोई सबमिट करता है, पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन होता है? पुलिस, कोर्ट कैसे उस पे कार्रवाई करती है? इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। 2 लोगों का रियल घटना भी मैं बताऊँगा, ताकि आप लोगों के साथ में वो प्रॉब्लम ना आए। और ये दोनों लोग अगर पहले मुझे वीडियो मेरा देखे रहते, तो शायद आज ये नौबत उनके साथ में नहीं आती। जॉब तो गई, साथ में एक टेंशन भी लेके वो अब इंडिया आएँगे। एक लड़का जो अपना बिहार का था, एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का जॉब में गया। एजेंट ने उसको डिप्लोमा दे दिया। वो लड़का उतना जानता नहीं था सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का रूल को। उसने मेरा वीडियो भी नहीं देखा था और वो यही सोच रहा है, उसके माइंड में यही चल रहा है कि सऊदी में तो सब लोग यही फेक लेके आते हैं। ये माइंडसेट निकाल दीजिए आप लोग। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में सबमिट किया, सबमिट करने के बाद उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने के बाद उस बंदे को ताबुक ट्रांसफ़र किया उसका कंपनी ने। ताबुक में काम कर रहा था, काम करते-करते बाद में पता चलता है, उसका कंपनी का एचआर बोलता है कि तुमको कोर्ट में पेशी होना है। अगर आप फेक डाल रहे हो, तो आपके ऊपर वो कोर्ट में जाएगा ही केस। कैसे मैं बता रहा हूँ। हम लोग जो डिप्लोमा डिग्री डालते हैं ना, उसको पहले वेरिफ़िकेशन किया जाता है। वेरिफ़िकेशन के लिए अलग-अलग टीम है, मैंने बताया इससे पहले की वीडियो में। तहकीक, कदरे-बे, अभी तो मोसादका कर रहा है। वो लोग वेरिफ़िकेशन करते हैं। वेरिफ़िकेशन कैसे करते हैं? वो डायरेक्ट आपका यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट कर सकता है या इंस्टीट्यूट में या बोर्ड में कर सकता है। एम्बेसी के ज़रिए भी किया जा सकता है। अलग-अलग तरीके से वो लोग कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल, ईमेल करके आपका कॉलेज, इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। जब वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको रिप्लाई नहीं मिलता है, तब आपका नेगेटिव वेरिफ़िकेशन चला जाता है। तब वहाँ पता चलता है कि ये बंदा शायद जेन्युइन ना हो। दोबारा वो लोग कोशिश करते हैं। फाइनली जब वेरिफ़िकेशन नहीं होता है, जो फेक रहते हैं, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, वो तो फेक में आ जाता है। फेक में आने के बाद पुलिस आपको पकड़ के मारती नहीं है सऊदी में। अपने इंडिया जैसा पुलिस नहीं है। वहाँ पे पुलिस आपको छुएगी भी नहीं। आपका केस सीधा चला जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये बंदे के पास फेक आया कहाँ से था। कोशिश करेंगे उसका जड़ तक पहुँचने का। अगर वो लोग नहीं पहुँच पाए, तब वो फिर चला जाता है फाइनल कोर्ट में। अब कोर्ट को सुनवाई करना है। अब कोर्ट 2 तरीके से देखता है ये फ़ॉर्जरी केस को। जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, आईटीआई, डिग्री से नीचे वाले क्वालिफ़िकेशन वाले, उनका आर्म फ़ोर्स कैटेगरी में रखा जाता है कि वो मतलब ये फ़ॉर्जरी केस जो है ना आम वाला है। ये उतना क्रिटिकल वाला नहीं। लेकिन अगर किसी ने डिग्री फेक डाल दिया, तो वो जो है ना एक सीरियस कंसर्न बन जाता है, क्योंकि उसके साथ में पब्लिक सेफ्टी वो लोग देख के जोड़ते हैं। एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा हूँ। मान लो सिविल में कोई फेक डिग्री डाल के इंजीनियर का काम किया या मेडिकल लाइन में किसी ने फेक डिग्री डाल के डॉक्टर का काम किया या एजुकेशन सेक्टर में किसी ने फेक डिग्री डाल के वहाँ काम किया। तो ये सीरियस कंसर्न कैसे बनता है? भाई अगर फेक डिग्री डाल के कोई सिविल इंजीनियर घर बना रहा है, तो एक क्वालिफाइड इंजीनियर की तरह वो घर बनेगा नहीं। एक खतरा मंडराता रहेगा। ये सोचना है सऊदी अरबिया का और ये सही सोच है। अगर कोई डॉक्टर फेक डिग्री से डॉक्टर का डिग्री लेके वहाँ काम कर रहा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? अलग ही रहेगा ना। दाँत में दर्द रहेगा, पैर दर्द का दवा देगा। बुखार रहेगा, पानी चढ़ाएगा। देखना अक्सर होता है सऊदी में ऐसा। तो ये सीरियस कंसर्न हो जाता है उनके नज़र में। एजुकेशन के लिए इसलिए क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उल्टा-पुल्टा पढ़ाएगा। खुद उसको मालूम नहीं है, तो वो अगला को कैसे पढ़ाएगा? इसलिए 2 कैटेगरी में रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फेक आईटीआई या डिप्लोमा डाल दिया, आपका छोटा केस है, तो आपके ऊपर छोटा सज़ा होगा। सज़ा सिमिलर ही होता है। लेकिन जो डिग्री वाले लोग रहते हैं, उनके ऊपर एक चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है कि वो लाइफ टाइम के लिए पूरा जीसीसी कंट्री बैन हो जाते हैं। सऊदी अरबिया ही नहीं, पूरा जीसीसी कंट्री, गल्फ का जितना देश है, सब लोग आपको बैन कर देंगे अगर आप पकड़े गए तो, या आप पे एडिशनली। बाकी फाइन दोनों
पे सेम, जेल दोनों पे सेम। सिर्फ सजा जो है ना, हो सकता है जेल किसी को 10 साल रहना पड़े, किसी को 20 साल रहना पड़े, और किसी को 6 महीना भी रहना पड़ सकता है, जो डिप्लोमा ITI वाला है। फाइन पेनल्टी हो सकता है डिग्री वालों को 1 लाख रियाल तक भी देना पड़े, 10 लाख भी देना पड़े, 1 मिलियन भी देना पड़े, और डिप्लोमा वालों को 10,000। जैसे अभी जो बंदे का मैंने स्टोरी बताया ना स्टार्टिंग में, उसको 10,000 रियाल का पेनल्टी है, फेक ITI डिप्लोमा डाला था इसलिए। तो सजा सिमिलर है, खाली अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। ये हो गया। अब देखिए, एक और बंदा जिसके साथ में ये घटना घटा, वो अरामको में इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मस्त जॉब चल रहा था। बंदे को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स मालूम तो था, लेकिन उसने किया क्या, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई यमनी को दे दिया, और यमनी ने मालूम है क्या किया, पाकिस्तान का डिप्लोमा डाल दिया। फिर बाद में वो बंदा बोलता है, शानवर भाई मेरे पास अपना डिप्लोमा है, ये उसने किया था। तो मैंने उनको बोला कि अगर उसने ऐसा किया तो आप उसको करने क्यों दिए? वो बोला मुझे उतना मालूम नहीं था तो मैं दे दिया। मैं बोला ठीक है चलो, अगर उस पाकिस्तान का गलती से डिप्लोमा गया है ना, तो वो एक्सेप्शन हो सकता है, बात करेंगे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में। फिर वो बंदा बाद में क्या बोलता मालूम है, उसमें ऑफर लेटर वगैरह भी जो है ना, वो दूसरा कंपनी का एडिट करके डाला था। अब बताइए आप, ये कोई मिस्टेक हुआ, इसको एक्सेप्शन कैसे मिलेगा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में? आप अगर डिप्लोमा गलती से पाकिस्तान का डाल दिया, आप इंडियन हो और आपके पास प्रॉपर है क्वालिफिकेशन, तो हम बात कर सकते हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स कि देखो भाई हमारे पास है, मिस्टेक से दूसरा फाइल अपलोड हो गया। वो लोग सुनेंगे भी, इसमें कोई लॉजिक भी है। लेकिन अगर आप ऑफर लेटर वगैरह भी किसी और कंपनी का एडिट करके डालोगे, उसका आप क्या एक्सेप्शन मांगोगे? क्या लॉजिक बनता है इसका? कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इस तरह का गलती आप लोगों को नहीं करना है। एक बात आप जानिए, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स आपका है, वो मेंबरशिप, वो प्रोफाइल आपका पर्सनल है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जिसको नॉलेज है इसका, उसी से काम करवाइए, जिसको नॉलेज नहीं है अनजान लोगों को ना दीजिए, नहीं तो आपका करियर पूरा समाप्त हो सकता है। अभी जैसे ये दोनों लोगों का क्या होगा, दोनों का, एक का तो कोर्ट में केस चला गया, इनका सस्पेंड है, अरामको के इंजीनियर का। वो बोल रहा अभी मेरा क्या होगा? मैं उनको बोला इकामा अगर वैलिड है सीधा इंडिया आ जाओ, वैलिड है वो आ जाएंगे। इंडिया अगर नहीं आओगे ना, वेरिफिकेशन में अटक जाएगा, प्रोफाइल आपका भी सस्पेंड होगा, फिर पुलिस वो केस को हैंडओवर कर देगी पब्लिक प्रोसिक्यूशन को, कोर्ट में मामला चला जाएगा, फिर आप पे जेल होगा, सजा होगा, डिपोर्ट हो गए, इससे भी लाइफ टाइम बैन हो गए। कोई एक्सेप्शन इसमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हुआ है। आप लोगों ने वो न्यूज़ देखा ही होगा, तेलंगाना का एक आदमी, जो तेलंगाना टुडे न्यूज़ अखबार है उसमें छापा गया था, सोशल मीडिया पे भी खूब चर्चा हुआ था उस पर। 1990 में एक इंजीनियर तेलंगाना का जाके सऊदी में काम किया था, 2012 में एग्जिट आ गया था। वो बंदा ने फेक डिग्री वहां पे डाला था। 2025 में जब वो फैमिली के साथ उम्रा करने गया था ना, तो उसको पुलिस ने पकड़ा वहां पे। सोचो 2012 में वो एग्जिट आ गया था, 13 साल के बाद गया वो, उसको पुलिस ने पकड़ा। तो फेक डाल के बचेंगे, ये उम्मीद अभी कम ही लगाओ, क्योंकि गल्फ न्यूज़ में या फिर अरब न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे बहुत सारा आर्टिकल छपता है। अब वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के मिनिस्टर, वो लोग भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि अनस्किल्ड लोग सऊदी में बहुत हैं, सऊदी में फेक डिप्लोमा, फेक डिग्री वाले लोग बहुत हैं, उनको हमें निकालने का दरकार है, वो हमारा लेबर मार्केट ख़राब कर रहे हैं। और ये सब को लेके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर हैं अलराजी साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था, बाकायदा उन्होंने नाम लेके बोला था, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर के लोग स्किल्ड नहीं हैं, इधर के ज़्यादातर लोग फेक डिग्री, फेक डिप्लोमा के साथ काम करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो से आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स किस तरीके से वेरिफिकेशन करवाते हैं, और कोई अगर फेक डालता है तो उसके ऊपर कैसे एक्शन होता है।
ज़िंदगी में कभी सऊदी जा नहीं पाओगे भाई, ये सोच के थोड़ा बच के कानून का उल्लंघन कीजिएगा। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।